शार्क टैंक तो आपने देखा ही होगा। कोई भी पिच हो, शार्क्स दो तीन चीजें पकड़ के बैठ जाते हैं। फिक्स कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, यूनिट इकोनॉमिक्स समझ आता है नहीं। तो आज हम बिल्कुल जीरो से समझेंगे और बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। सबसे पहले फिक्स कॉस्ट क्या होता है। फिक्स कॉस्ट वो खर्चा होता है जो बिजनेस चले या ना चले, हर महीने हर दिन देना ही होता है। आज कुछ भी ना बेचो, भी ये पैसा जेब से जाएगा ही जाएगा। जैसे ऑफिस का रेंट, एम्प्लॉय की सैलरी, मशीन, लैपटॉप, कैमरा, इंटरनेट। चाहे दुकान पे 10,000 का सामान बिके, चाहे 1 लाख का सामान बिके, रेंट तो उतना ही रहेगा ना। तो आप चाहे 1 यूनिट बेचो या 1,000, फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। सेकंड इज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो खर्चा होता है जो डायरेक्टली डिपेंड करता है आप कितना बेच रहे हो। जितना ज्यादा काम, उतना ज्यादा खर्चा। तो जैसे रॉ मटेरियल हो गया। मान लीजिए एक चाय को बनाने के लिए एक कप आपको चाहिए रहता है, तो जितने चाय बिकेगी उतने ही कप लगेंगे ना। ऐसे ही पैकेजिंग, डिलीवरी, शिपिंग, कमीशन, एक्सेट्रा। तो आज कुछ भी ना बेचो, वेरिएबल कॉस्ट जीरो रहेगी। अब फिक्स कॉस्ट अगर मैं समराइज करूं तो खर्चा जो रुकता नहीं, और वेरिएबल कॉस्ट खर्चा जो सेल्स के साथ साथ चलता है। अब समझते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स क्या होता है। यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब होता है एक यूनिट बेचने पर कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है। अब यूनिट हो सकता है एक प्रोडक्ट, एक ऑर्डर, एक कस्टमर। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बारे में समझते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन एक्चुअली वो पैसा होता है जो एक यूनिट बेचने के बाद बचता है, वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद। सिंपल सी भाषा में कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये पैसा पहले फिक्स कॉस्ट कवर करता है और फिर फिक्स कॉस्ट निकालने के बाद प्रॉफिट बनता है। अब कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। इस एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूँ कि फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इवन ब्रेक इवन पॉइंट, ये शायद पिछला कवर नहीं हुआ था, इसमें हम कवर करेंगे। और फिर देखेंगे कि बिजनेस एक्चुअली प्रॉफिटेबल कैसे होता है, क्या मैथ्स होती है, एवरीथिंग अबाउट इट। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए यू आर सेलिंग अ कोर्स ऑन इंटरनेट। तो आइए कैलकुलेट करते हैं कि कैसे होगा। मान लीजिए आपका कोर्स प्राइस्ड है 999 में, 9,999। और अब क्योंकि हमने समझे थे कि कॉस्ट दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है फिक्स कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। तो मान लीजिए एक कोर्स को के अंदर, एक कोर्स को होस्ट करने के लिए क्या क्या फिक्स कॉस्ट हो सकता है। एक तो हो सकता है जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, एलएमएस जिसको हम कहते हैं, उसका फी हो सकता है। माने कि एलएमएस होस्टिंग फी उसको आप कह सकते हैं। एक्चुअली ये फीस एनुअल भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, वट एवर, बट ये उतना ही रहेगा। चाहे आप 10 कोर्स बेचो, चाहे आप 50 कोर्स बेचो, चाहे आप 5 कोर्स बेचो, एलएमएस होस्टिंग फी उतना ही रहेगा। तो मान लीजिए ये हुआ तकरीबन 10,000। ठीक है, ये नंबर कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा एक और फिक्स कॉस्ट क्या हो सकता है, वो हो सकता है मे बी एक इंटर्न की फीस। आप एक इंटर्न की आप हेल्प ले रहे हो, वीडियो एडिटर की हेल्प ले रहे हो, जो एक कोर्स को आपको बनाने में हेल्प करता है। तो मान लीजिए उस 5,000 आप रेन्यूमरेशन दे रहे हो, उसको आप सैलरी दे रहे हो। इसके अलावा और फिक्स कॉस्ट क्या हो सकता है। दूसरा फिक्स कॉस्ट हो सकता है, अ, कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे। मान लीजिए वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गया। अब इस सॉफ्टवेयर को आपने लिया तो एक बार, अब चाहे वीडियोस कितनी भी बनाओ, लेकिन ये तो फीस लेगा ही लेगा ना। तो मान लीजिए ये हुआ 6,000। तो इसका टोटल कर देंगे हम फटाफट से। तो ये हो गया तकरीबन 21,000 के आसपास। अब आते हैं वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या हो सकता है। अब मान लीजिए ये वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो हर एक यूनिट पे आपको इनकर होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या हो सकती है। एक तो हो सकती है एडवर्टाइजिंग फी। मान लीजिए आप फेसबुक या यूट्यूब के थ्रू इसको कर रहे हैं, और एक कोर्स की ऑन बोर्डिंग के लिए आपको मान लीजिए 300 रुपये आपके खर्च हो जा रहे हैं।
इसके अलावा क्या हो सकता है? एक हो सकता है एलएमएस, जो होते हैं जनरली वो अपना कट लेते हैं, एलएमएस सॉफ्टवेयर या एलएमएस होस्टिंग का कट है मान लीजिए इसे, और वो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए 10% रहा, तो 10% किसका? आपकी एमआरपी का, आपकी सेलिंग प्राइस का। तो इसको 10% कर देते हैं, तकरीबन इतना कुछ हुआ। इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। और वेरिएबल कॉस्ट क्या हो सकती है? हाँ, पेमेंट गेटवे आप चूज करते हैं, उसका हो सकता है कमीशन, जनरली 5% के राउंड या 3% के राउंड, कुछ भी हो सकता है, जितना भी आपका एमआरपी रहा। इसको भी कर देंगे राउंड ऑफ, एंड इसको करेंगे टोटल। तो ये आ गई आपकी फिक्स कॉस्ट, ये आ गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट। अब आते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जैसे कि हमने देखा था वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये वेरिएबल कॉस्ट का हमने टोटल कर लिया, तो ये। अब क्वेश्चन है, क्या ये प्रॉफिट है? जी नहीं, अभी ये प्रॉफिट नहीं है। पर हाँ, हर एक कोर्स को, हर एक यूनिट पे जो भी सेल होगी उस पे आपको इतना पैसा बचेगा। लेकिन आपने फिक्स कॉस्ट भी तो इनकर करी है। आपने एलएमएस को होस्ट करा, आपने एक इंटर्न को पैसे दिए, आपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर लिया, तो आपको 21,000 रुपये और कवर करने हैं। तो अगर आप 21, आपको मिल रहे हैं 549 रुपीज, 21,000 रुपये कवर करने के लिए आपको एटलीस्ट 38 यूनिट्स ऑफ कोर्स आपको बेचने पड़ेंगे। इसी को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट पे आपको ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही कोई लॉस, क्योंकि आपने वेरिएबल कॉस्ट तो हर एक यूनिट पे होगा, लेकिन आपने यहाँ पे फिक्स कॉस्ट भी कवर कर लिए। तो अगर आप कोई भी कोर्स बेच रहे हैं मार्केट में, तो आपको 38 यूनिट्स तो मिनिमम बेचने पड़ेंगे, ताकि आप नो प्रॉफिट और नो लॉस पे आ जाओ। अब आते हैं प्रॉफिट के ऊपर। 38 यूनिट तो हो गई है, तो जैसे ही आपका 39th यूनिट बिकेगा जो कोर्स का, तो ये पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिर आपका प्रॉफिट बन जाएगा। तो इस केस में अगर 549 हर कोर्स पे आपको प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि वो वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद है। अब इसके बाद आप क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं। आपने 100 बेची, बट आफ्टर 38 यूनिट्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको प्रॉफिट हो गया 549 इंटू 100। मान लीजिए मोटा मोटा 54,000 का कुछ का प्रॉफिट हो गया आपको। तो ऐसे बिजनेसेस अपना प्रॉफिट निकालते हैं, और ये सारी मैथ्स और ये सारा कॉन्सेप्ट होता है। थैंक यू।